मैं आज 3 बच्चों के बारे में बात करने वाली, एक जिसको कुछ नहीं आ रहा अभी, एक जिसको 50, 60, 70% आ रहा है, एक जिसको सब कुछ आता है ना। सोचो, हैशटैग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। मैं तो बड़े गर्व से लगाती हूँ, डॉक्टर शिप्रा तिवारी, तुम भी गर्व से लगाओ। और तुम इस वीडियो को देखने से पहले अपने मन में एक टारगेट सेट करो कि तुम्हें री-नीट की परीक्षा में कितने नंबर चाहिए। कोई नया सवाल आपको कराने नहीं वाली हूँ, जो थोड़े बहुत कराने को मैं करा दूंगी, पर मैं आपको बता रही हूँ कि नो नीड टू लर्न एनी न्यू थिंग बेटा। ऑलरेडी इस टेलीग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है, थ्योरी से लेकर लेक्चर से लेकर पीडीएफ से लेकर सब कुछ। अगर आप इतना स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले रहे हो, है ना, तो गारंटी मानो कि री-नीट 2026 में आपके नंबर, अगर आपको कुछ नहीं आता तो 400 से 500, अगर आप हाफवे हो तो 650 प्लस, और अगर आपको सब कुछ आता है तो आप 700 से भी ऊपर नंबर सिक्योर कर सकते हो। मात्र 30 दिन के बाद आप लिखेंगे अपनी जिंदगी की जिंदगानी, जिसका नाम है री-नीट 2026। ऐसा ही वीडियो मैंने आप लोगों के लिए 2026 में भी बनाया था, पहली परीक्षा के लिए, और बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत सारा फायदा हुआ। उन्होंने वो स्ट्रैटेजी फॉलो की और गारंटी मानो कि उनके बायोलॉजी में 350 से ऊपर नंबर आ रहे थे, और टोटल स्कोर जो है बेटा 650 से ऊपर आ रहा था। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, जो कि मैंने बहुत ही जोड़ तोड़ के ढूंढ ढांड के आप लोगों के लिए बनाई है, मेंटल सेटअप करके बनाई है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी, और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। आपको मैंने तिल से लेकर ताड़ तक बनाया है। मैंने आपको एक पुरुष से महापुरुष बनाया है ताकि आप नीट की परीक्षा में तैयारी करके जा सके। आज इस मुहिम में मैं फिर आपके साथ खड़ी हूँ। आपको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगी। आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, बस इन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को नया एक स्ट्रक्चर दीजिए। चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शिप्रा मैम को मत भूलिएगा। अगर आपके जीवन में मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करती हूँ तो प्लीज मेक श्योर मुझे याद रखना। तो आज हम जो तैयारी करने वाले हैं वो मैंने हर बच्चे के हिसाब से बनाई। एक वो बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, मतलब वो ये सोच रहा है कि चलो ठीक है, पहली बार कुछ नहीं पढ़ा तो कर लेते हैं। दूसरा बेटा जी वो बच्चा जिसकी 60 to 70% जो है वो तैयारी डन है, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा रिविजन करने की जरूरत है। एक वो बच्चा जिसका 100% सिलेबस डन है। तो मैं आज 3 बच्चों के बारे में बात करने वाली, एक जिसको कुछ नहीं आ रहा अभी, एक जिसको 50, 60, 70% आ रहा है, एक जिसको सब कुछ आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने स्टार्ट किया है, जो हाफ वे है और जो रेडी है रिवाइज करने के लिए। आप सबसे पहले ना इस वीडियो को देखने से पहले अपने मन में सोचो, है ना, सोचो, हैशटैग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। मैं तो बड़े गर्व से लगाती हूँ, डॉक्टर शिप्रा तिवारी, तुम भी गर्व से लगाओ। और तुम इस वीडियो को देखने से पहले अपने मन में एक टारगेट सेट करो कि तुम्हें री-नीट की परीक्षा में कितने नंबर चाहिए। तो भैया जी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि बेटा 700 प्लस हमारे बच्चों को चाहिए है, जिसमें 360 प्लस, तो 360 मार्क्स प्लस बोल रही, 360 तो मैं ही आपको दिलाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिसने कुछ तैयारी नहीं की, हम ये मान रहे हैं कि वो अभी 300 से 360 नंबर टोटल में लेके आ रहा था, तो अगर वो अच्छी तैयारी कर लेगा तो वो 500 तक पहुंच सकता है, मतलब 200-250 नंबर आराम से इंक्रीज करवा देंगे हम। नेक्स्ट है बेटा जी टाइप 2, जिसका 60 to 70% सिलेबस डन है, मार्क्स के हिसाब से उसके 500 से 550 नंबर आ रहे हैं। तो अगर आपके नंबर 450 से 550 नंबर तक आ रहे हैं, मतलब हम ये मान रहे हैं कि आपकी 60 से 70% तैयारी डन है। एक वो बच्चा बेटा जी जिसका ऑलरेडी जो है बेटा जी 550 से ऊपर सिक्योर कोर्स मतलब नंबर आ रहे हैं, हम ये मानते हैं कि उसकी अच्छी तैयारी थी तभी इतने नंबर वो लेके आ पाया है। तो अगर आपके 550-600 नंबर से ऊपर है तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट डन है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इन तीनों बच्चों को अब क्या करना है। बच्चों चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा जी हम बात कर रहे हैं वो टाइप 1 बच्चा, जिसमें सबसे पहले तो ये बात है कि एसटीबी आर्मी तुमने सब कुछ पढ़ रखा है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, हर एक थ्योरी, हर एक मॉक टेस्ट, हर एक क्वेश्चन, सुपर 30 की हर एक चीज मैंने आप लोगों को करा रखी है। कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ अवेलेबल है, बस रिवाइज 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 रिवाइज। मैं कोई नया सवाल आपको कराने नहीं वाली हूँ, जो थोड़े बहुत कराने वो मैं करा दूंगी, पर मैं आपको बता रही हूँ कि नो नीड टू लर्न एनी न्यू थिंग बेटा। ऑलरेडी इस टेलीग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है, थ्योरी से लेकर लेक्चर से लेकर पीडीएफ से लेकर सब कुछ। तो जाइए, ठीक है, t.me नीट इन्फिनिटी लाइव पे जाइए, देखिए, ठीक है। तो पहला वो बच्चा है फेज 1 में, पहले 10 दिन में वो क्या करेगा बेटा जी। सबसे पहले ना तुम ये देख लो कि कौन सा हाई वेटेज चैप्टर है, उनको पढ़ो, उनको लर्न करो, ठीक है। वो भी बहुत सारे हैं, इसी चैनल पे मैंने वो भी वीडियो बना रखा है। सबसे पहले आप उनको ढूंढिए, उसको पढ़िए। कोई भी बहुत डीप डाइव नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, एनसीईआरटी लाइन पे स्टिक रहिए और कोशिश करिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनके पीवाईक्यूज को जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद आप ना एक दिमाग में वो बनाइए कि ये टॉपिक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये वीक हुआ और ये मेरे को अच्छे से समझ में आया। तो सबसे पहले हाई वेटेज पढ़िए, हाई वेटेज के पीवाईक्यू करिए। उसके बाद थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन करना चाहो तो ठीक है ना, तो पीवाईक्यू करके आप छोड़ सकते हो। सिर्फ आप इतना करिए। उसके बाद आप जाइए थोड़े जो आपके कम वीक है उन पे, फिर उन पर जाइए जो आपको
आते हैं अच्छे से। तो ये फेज आप फॉलो करेंगे। अब ये बात याद रखिएगा कि जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, जो आप सोच रहे हैं कि महीने भर में भी हम समझ नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, आपका टारगेट जो है ना अभी सिर्फ और सिर्फ जो है 500 नंबर 550 नंबर तक पहुंचना है, ताकि हम कोई कोर्स ले ले, तो आप उनको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी, अब ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो आप 11 से 20 दिन पे करोगे, जो आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो। जो भी आपने पढ़ा है ना उनको आप रिवाइज करो बेटा जी। और याद रखिएगा कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अपनी लेन पर रहिए, स्टिक रहिए, जो आप पढ़ रहे हैं अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिलीव रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी 2 से 5। अब जो टॉपिक आप पढ़ते हो 2 से 5 के बीच में उनका प्रैक्टिस जरूर करिए। लिंक लगी हुई है इन्फिनिटी लर्न के ऐप की, वहां पर मैं टॉपिक वाइज यूनिट वाइज पूरे मॉक टेस्ट दिए गए हैं, वो भी फ्री पे, तो जाके उनको सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी 21 से जो 30 का डे है, मतलब जो लास्ट डे है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये 3 फेज है ना। सबसे पहले आपको फेज 1, फिर देन फेज 2, देन फेज 3। ठीक है, अब अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो तुम ये मानो कि अगर तुम्हारे 200 नंबर भी आ रहे थे, ठीक है, तो यहां से आप सीधे जंप मार सकते हो 450 मार्क्स पे। मैं गारंटी बता रही हूँ, आपको सिर्फ इतना फॉलो करना है। मेक श्योर कि हर बच्चा ना जो वीक टॉपिक है उनको अच्छे से आइसोलेट करे, ताकि वो उस पर काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे जो हाफ वे डन है, उनको क्या करना है मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। सबसे पहले आप अपना हाफ वे अगर आप डन कर रहे हो, तो सबसे पहले जो नहीं आता उनको पढ़ लीजिए। डन, वो कंप्लीट हो गया। फिर उसके पीवाईक्यूज कर लीजिए। बहुत डीप डाइव नोट्स, किसी टीचर के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। ठीक है, ऑलरेडी सब पढ़ा चुके हैं तो उसको रिवाइज करते हुए पढ़िए, और उसके बाद उनके पीवाईक्यूज कर लीजिए। ठीक है, पीवाईक्यूज कर लिया, सारा सिलेबस डन हो गया। सेम आप लोगों के लिए भी यही है बेटा जी। अब यहाँ पर क्या है, आपको टॉपिक वाइज मॉक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ कर रखा है, इसलिए आप हाफ वे पहुंचे हो। आप सीधे ना आओ यहाँ पर, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट पे आओ। किस पे आओ बेटा जी, यूनिट वाइज टेस्ट दो, पूरा यूनिट वाइज, जितनी भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो टफ चैप्टर्स है, टफ यूनिट है, उनके टेस्ट दो। और लास्ट में आपको फिर सेम चीज, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। टाइमिंग किसी भी टेस्ट की हमेशा 2 से 5 होनी चाहिए है, इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इन्फिनिटी लर्न के ऐप पे ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, जाइए वहां पर देखिए। ठीक है, अब यहां से अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, देखो याद रखो कि जो हाफ वे डन है ना, उसने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, उसको ना अपने रोड में सिर्फ गड्ढे भरने हैं। और तुम गारंटी मानो कि अगर तुम इन गड्ढों को भर लोगे तो तुम आराम से 650 के ऊपर नंबर ला लोगे। तो तुम अपने गड्ढों को बहुत स्मार्टली भरना, कि मुझे क्या नहीं आता है पहले मैं वो पढ़ के रख लेता हूँ, उसके पीवाईक्यूज कर लेता हूँ। फिर जो मुझे थोड़ा कम आता है, पहले तो पढ़ रखा था पर टाइम नहीं मिला तो अच्छे से नहीं पढ़ पाए, फिर उनको पढ़ो। फिर जो तुम्हें आता है, फिर उसके बाद जो सेकंड फेज आएगा उसमें कंप्लीट चीजें रिवाइज करो। ठीक है, जो तुमको पहले मैंने क्वेश्चंस कराए, मॉक टेस्ट कराए, उनको रिवाइज करो, और लास्ट में सिर्फ अपने मॉक टेस्ट दो। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है बेटा वो जिनको सब कुछ आता है ऑलरेडी, अब इनको कुछ नहीं करना है बेटा, इनको करना है रैपिड स्कैन। ठीक है, इनको बस रैपिड रिकॉल, फटाफट 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 रिकॉल करते जाना है। ठीक है, इनकी मेन प्रायोरिटी पता है क्या होगी? सेम चीज ये 2 से 5 के बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 5 के बीच में। और इन बच्चों को मेनली अपना स्पीड टेस्ट करना है। ठीक है, जिनको सब कुछ आता है ना, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपनी स्पीड को क्या मेंटेन करना है। और अपनी, अगर वो मान लो किसी क्वेश्चन को बार बार गलत कर रहे हैं तो एरर लॉग बुक में लिख लीजिए, अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो दिमाग में याद रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम उस प्रकार के क्वेश्चंस की गलती ना करें। आप सभी लोगों ने देखा कि नीट 2026 में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, तो ये क्या बताता है भैया, स्टेटमेंट वाले को और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो भैया जितने भी लोग, मैं सारे बच्चों ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग जो ऑलरेडी 600 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, आपको फटाफट अपनी एनसीईआरटी को स्कैन करना है, नंबर 1 चीज। फिर उसके पूरे पीवाईक्यूज लगाने, नंबर 2 चीज। 2 से 5 के बीच में आप चाहें तो फुल लेंथ लगा सकते हैं, या तो आप भी यूनिट वाइज लगा सकते हैं, टोटली आपके ऊपर चॉइस है। आपके सारे मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, प्लीज जाइए और उनको देखिए। ठीक है बच्चे, ओके। और सेम इनके लिए भी यही है कि लास्ट के 10 दिन चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे उसे कुछ आता हो, चाहे उसे कुछ ना आता हो, मेक श्योर, चाहे मान लीजिए आपके पास आज से 20 दिन भी है पेपर के, मान लो ऐसा सोच रहे हैं हम, तो आखिरी के 1 वीक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप फिक्स करेंगे मॉक टेस्ट के लिए। क्या ये वाली बात क्लियर है? अगर आप आखिरी के लास्ट डेज मॉक टेस्ट के लिए फिक्स कर लोगे ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं पहले ही बता रही हूं बच्चे। ठीक है, और यहां से आप अपने नंबर को 600 से 700 आराम से लेकर जा सकते हैं बेटा जी। इस चैनल #STB आर्मी चैनल पे सब कुछ मैंने अवेलेबल करा रखा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो नए मॉक्स लगा सकते हैं, पर नए जो आ रहा है तो वो आपने देखा कि कोई नए टाइप की चीज तो आई नहीं थी, वही जो आपको पैटर्न डिसाइडेड था वही आया था। तो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट ज्यादा लगाएं, मेक श्योर कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि थ्योरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा,
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको काम रहना है, ठीक है, आपको काम रहना है। आपको बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बायोलॉजी लेंदी आई थी, तो मेक श्योर कि लेंदी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिए, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। और 360 आउट ऑफ 360 अगर आप यहाँ पे सिक्योर कर पाए, पूरे नंबर अगर आप बायोलॉजी में ले गए, तो ये मानो कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं तय हो जाता है। क्योंकि जिस बच्चे के ना 360 बायोलॉजी में आ रहे हैं ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कम मार्क्स नहीं ला रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप 300 से लेकर 360 नंबर ला रहे हो, तो कहीं आप अच्छे नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ला सकते हो बेटा जी। अगर आप इतना स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले रहे हो, है ना, तो गारंटी मानो कि रीनीट 2026 में आपके नंबर, अगर आपको कुछ नहीं आता तो 400 से 500, अगर आप हाफवे हो तो 650 प्लस, और अगर आपको सब कुछ आता है तो आप 700 से भी ऊपर नंबर सिक्योर कर सकते हो। #STB आर्मी, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना जरूर भूलना मत, क्योंकि तुम तो डॉक्टर बनने ही वाले हो, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे आके जरूर बताइएगा किससे आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ बच्चों। हमारे पास सारे मॉक टेस्ट जो है वो फ्री हैं, मेक श्योर कि जाइए, इन्फिनिटी लर्न का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर जाकर नीट वर्टिकल सेलेक्ट करिए, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है बेटा। आप अपना टेस्ट बना सकते हैं, ठीक है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उसमें यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, इवन 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी वहां अपलोडेड है, तो वो भी जाके अपना सॉल्व आप कर सकते हैं बच्चों। सो आई होप जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया, और इस रीनीट की मुहिम में मैं आपके साथ हूँ, ये हमेशा याद रखना। दुनिया में कोई आपका साथ छोड़ दे, पर शिप्रा मैम हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये याद रखना। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।